स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 12 का प्री टेस्ट 1 एग्जामिनेशन 2024 का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का। दोस्तों हम लोग जो है आज के इस वीडियो में प्री बोर्ड जो आपका 9 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक आपका आइडिया भी लग जाएगा कि सब्जेक्टिव किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 एंड प्री टेस्ट 1 एग्जाम 2024। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। ये जितना क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है, A to Z क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड के टेस्ट 1 एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये आपका गारंटी है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, लिंग अनुपात किसे कहते हैं? लिंग अनुपात किसे कहते हैं? 2 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, प्री बोर्ड में भी और फाइनल एग्जाम 2025 में भी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपके साथ इस चैनल आपके साथ खड़ा होगा। ठीक है, 9 से खड़ा है और आज भी खड़ा रहेगा, 12 तक आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों लिंग अनुपात क्या होता है? तो जो भी प्रति हजार जो पुरुष होता है उस पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों की संख्या पर कितना स्त्री है? ठीक है, अगर 2000 है तो लिंग अनुपात क्या होगा? कम हो कि ज़्यादा होगा, आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में लिंग अनुपात की गणना करने की निम्नलिखित सूत्र प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो यह होता है लिंग अनुपात। यहाँ तक भी लिखिएगा आंसर आपको, तो 2 नंबर मिल जाएगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर। ग्रामीण बस्तियों से आप क्या समझते हैं? ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, छोटा क्वेश्चन है। अरे बिल्कुल नहीं सर, 2 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सबसे जरूरी बात 2 नंबर का रहे चाहे 3 नंबर का रहे, ठीक है, उसका वैल्यू देखिए कि कितना बड़ा है। तो ये दोस्तों क्वेश्चंस कई बार रिपीटेड मोड में पूछा गया है। विश्वास नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए ना, जिसमें गलत बोलने का क्या जरूरत है, चेक कीजिए और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों लिखता है कि ग्रामीण बस्तियां जिसको हम लोग रूरल, ठीक है, सेटलमेंट कहते हैं, वैसे बस्तियां जिनके निवासी अधिकतर प्राथमिक क्रियाकलाप में लगे हो ग्रामीण बस्तियां कहलाती है। ठीक है सर जी, प्राथमिक क्रियाकलाप क्या होता है? अरे प्राथमिक नहीं जानते हैं जी, जान लीजिए क्या होता है। खेत उत करता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, खेत कर रहा है, अरे प्राकृतिक में खाना उना, ठीक है, अनाज उपजा रहा है, क्या कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। पशुपालन करना, ठीक है, खेती करना, कृषि करना, तो यही तो गांव के लोग करते हैं। अरे हाँ सर, और शहर वाला खाता है, ठूसता है। ठीक है, तो इसको ग्रामीण बस्ती कहलाती है। यहाँ के निवासी का मुख्य जो पेशा होता है ये कृषि करना, पशुपालन करना, मछली का पालन, जैसे कि भूमि से संबंधित गतिविधियों से जो अधिक है। इस प्रकार से आप लोग जान सकते हैं। दिस इज द मोस्ट क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो में बढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात, 2025 बोर्ड एग्जाम का तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे प्रीमियम क्वालिटी में गेस्ट पेपर आ चुका है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। इस गेस्ट पेपर में एमसीक्यू के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, 3 प्रकार का क्वेश्चंस भी मिक्स है। दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चंस आप लोग प्री बोर्ड 1 प्री बोर्ड 2 दोनों एग्जाम कवर कर सकते हैं, साथ में बोर्ड एग्जाम 2025 तो और भी अच्छी तरह से। अगर लेना चाहते हैं तो प्राइस जान लीजिए, मात्र 99 रुपये इसका प्राइस है। कहाँ मिलेगा? कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, भटकने का ज़रूरत नहीं है, आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। ठीक है, पीडीएफ के रूप में। अगर आप लोग इसको चाहते हैं तो क्या करना होगा? 99 रुपये आपको पे करना होगा। सर जी कहाँ पे करेंगे? पे का ऑप्शन तो बता दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक आपको दिख रहा है नंबर, ठीक है, क्या दिख रहा है? नंबर। इस नंबर पे जाना है 7564899048 पर जाना है और हाई लिख के भेजना है, साथ में क्लास भी लिख लीजिएगा। सर हम लोग 12 में पढ़ते हैं और आर्ट्स के विद्यार्थी है। फिर मैं क्यूआर कोड दूंगा, 99 रुपये पे कर लीजिएगा। गेस्ट पर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, 3 नंबर, साक्षरता, ठीक है, साक्षरता दर से क्या तात्पर्य है? अरे क्या क्वेश्चन है सर, अरे 1 नंबर क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछा गया, आप लोग देखिए सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन से साक्षरता दर से क्या अभिप्राय है? तो साक्षरता मतलब क्या होता है? शब्द इज साक्षरता माने पढ़ा लिखा। क्या होता है? पढ़ा लिखा। बस सर पढ़ा लिखा लिख देंगे 2 नंबर मिल जाएगा।
मिल सकता है, पढ़ा पे 1 नंबर दे देगा, लिखा पे 2 नंबर दे देगा, ठीक है। लेकिन सजा के लिखिएगा तो एग्जामिनर को लगेगा बच्चा पढ़ाकू है। तो साक्षरता दर जिसको हम लोग लिटरेसी रेट कहते हैं, तो ये दर अभिप्राय 15 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के उन लोगों के प्रतिशत से है जो अपने दैनिक जीवन में अपनी समझ सरल कथन को, ठीक है, लिख और पढ़ सकने में सामर्थ है। कोई भी 15 साल के है, आप लोग सब तो 15 साल का ऊपर के होंगे, ठीक है। तो बोर्ड वोर्ड पे कुछ लिखा होता है, नहीं पता, अरे पढ़ते हैं ना सर। तो इसी को तो कहते हैं साक्षरता दर यानी पढ़ा लिखा, ठीक है। चलिए 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, 3 नंबर का, ठीक है। क्या बोलता है 3 नंबर का क्वेश्चन? देखिए, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों शब्द आपको लग रहा है कि है, वृद्धि माने बढ़ना, विकास माने भी बढ़ना, मीनिंग अलग अलग होता है, कैसे जानेंगे सर? अरे लिखा है उसको पढ़िएगा तबे तो जानिएगा कि वृद्धि वृद्धि मात्रात्मक तथा तटस्थ या समान मूल पर आधारित होता है। इसका संकेत नकारात्मक हो सकता है, ठीक, नकारात्मक हो सकता है, नहीं कि नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर विकास का देखा जाए, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन में है जिसका सदैव मूल सकारात्मक होता है। मतलब वृद्धि में क्या होता है, वो नकारात्मक हो सकता है, ठीक है। वृद्धि हुआ मतलब हो भी सकता है, नहीं भी। विकास में इसको हम लोग सकारात्मक मूल भाव मानते हैं, यानी कि सही मानते हैं, ठीक है। अर्थात विकास तब होता है जब वर्तमान स्थिति में अतिरिक्त मूल्य नहीं जुड़ता। सकारात्मक वृद्धि होने पर विकास होता है और फिर भी सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास की ओर अग्रसर नहीं होता है। विकास तब होता है जब गुण में सकारात्मक परिवर्तन होता है। मतलब वृद्धि जो है नकारात्मक को दर्शाता है और विकास जो है सकारात्मक तत्वों को दर्शाता है सदैव को, ठीक है। तो इस प्रकार से भी लिखिएगा, 3 नंबर कोई नहीं छीनेगा, ये पक्का हो जाएगा। 5वां नंबर, पर्यटन क्या है? पर्यटन, ठीक है। पर्यटन आपका जो क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछता है। बेसिकली क्वेश्चंस का आंसर लिखिएगा कि लोगों को अपने मूल निवास स्थानों और कार्यस्थलों से, ठीक है, थोड़े समय के लिए अन्य स्थान पर रहना और तथा मनोरंजन आदि अनेक क्रियाकलाप में लगे रहना ही पर्यटन कहते हैं, ठीक है। पर्यटन तो जो भी मूल निवास होता है, जो भी मूल निवास कहाँ है? ये आपका घर, ठीक है। मूल निवास कहाँ है? तो ये घर। ये स्थान से आप लोग थोड़ा सा समय के लिए चल गए, सर जी आ रहा है 1 जनवरी, जाएंगे सर पिकनिक मनाने। कहाँ जाइएगा? तो कहीं भी पार्क में जाइएगा, मनोरंजन कीजिएगा, क्रियाकलाप कीजिएगा, खाना वाना बनाइएगा, मैगी वैगी खाइएगा, ठीक है। इसको बोलिएगा सर पर्यटन है ना। दूसरा जगह घूमे गए, मनोरंजन में किए, तो घर से दूर रहने को पर्यटन कहते हैं। इनमें सभी उद्देश्य से ही, ठीक है, गई यात्राएं सम्मिलित होती है। वर्तमान समय में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर में वृद्धि करने तथा जीवन यापन स्तर को ऊंचा उठाने का एक अच्छा साधन है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है साक्षरता दर से, ठीक है, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? पूछा था सर जी 2 नंबर में। अब देखिए ना, क्वेश्चन ही का मार्क्स बढ़ा दिया 3 नंबर। 3 नंबर बढ़ाया तो 3 नंबर वाला काम भी कीजिएगा तब ना 3 नंबर देगा। कैसे लिखेगा? सामान्य बोलचाल की भाषा में अक्षर का ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा के दृष्टिकोण से साक्षर हो जाना साक्षरता दर कहलाता है। किसी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का मापदंड साक्षरता है। इसमें जनसंख्या की गुणवत्ता का पता चलता है। साक्षरता की विभिन्न देशों में विभिन्न परिभाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 15 वर्ष से अधिक आयु वाले उस व्यक्ति को साक्षर कहा जाता है जो सामान्य तौर से पढ़ और लिख सकता है। कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। अगर पढ़ लिए होंगे तो आप भी साक्षरता दर में शामिल है। एक क्वेश्चन से आंसर नीचे कमेंट में बताइएगा। भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर से सबसे अधिक है? ठीक है, चलिए नीचे कमेंट में बताइए। थोड़ा सा मजाक किए कि आप लोग वीडियो पे बने रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, रेट जेल के अनुसार, किसके अनुसार? हमारे और आपके अनुसार नहीं, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित करे। 2 नंबर का आंसर है जी, क्वेश्चन है। तो रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज तथा वृद्धि तल के संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। क्या है? संश्लिष्ट अध्ययन है। थोड़ा सा वर्ड है, एक संश्लिष्ट अध्ययन है, संश्लिष्ट अध्ययन है। बस खेला समाप्त है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। प्रवास क्या है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, प्रवास क्या है? एक उद्यम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास कहते हैं। एक उद्यम तथा गंतव्य स्थान वाले प्रवासियों के समूह को प्रवास कहते हैं।
जब कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ जाता है और उससे उठ प्रवास कहते हैं, और जब व्यक्ति अन्य प्रदेश में प्रवेश करता तो उसे अव्रजन कहते हैं। प्रवास कई प्रकार की होती है। अपने देश में छोड़कर चले जाना उठ प्रवास कहलाता है। दूसरे अन्य देश से प्रवेश करना अप्रवास कहलाता है। यह क्रिया तब सामूहिक रूप में होती है जब इसे प्रवास प्रभा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर। प्राथमिक क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आंसर लिखिए। प्राथमिक क्रियाकलाप जो है वह है जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग कर मनुष्य अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति करता है। इनका सीधा संबंध प्राकृतिक वातावरण से है। वनों से, खाद्य से, संग्रह से, आखेट से, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा उपजाऊ भूभाग कृषि कार्य। अरे प्राथमिक क्षेत्र अभी ना आपको बताएं, गांव के लोग क्या करता है, प्राथमिक क्रियाकलाप करता है, गेहूं काटना, ठीक है, गेहूं बोना, धान बोना, कृषि करना, मछली पकड़ना, ठीक है, और खाद डालना, इसके बाद पशुपालन करना, खेती करना, सब जानते हैं। फिर काहे दिक्कत है? आगे बढ़िए ना 10 नंबर की ओर। 10 नंबर दोस्तों कहता है भारतीय कृषि की समस्याएं की व्याख्या कीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 एंड प्री बोर्ड एग्जाम 2024 1 एंड 25 2। ठीक है, देखिए आंसर लिखिएगा। भारत में कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, कृषि के लिए क्या किया जा रहा है? बहुत ही अधिक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना हमारी कृषि की उत्पादकता अभी कम है। इसके लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं। पहला, जो कि पर्यावरणीय कारक। भारतीय कृषि की गंभीर समस्या मानसून का अनिश्चित, ठीक है, स्वरूप है, आप लोग जान गए। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आप लोग कह सकते हैं आर्थिक कारक। कृषि में विनिवेश जैसे अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक आदि और परिवहन के सुविधा आर्थिक कारक है। ठीक है, विपणन सुविधा की कमियां, उच्च ब्याज पर ऋण न मिलने के कारण किसान कृषि के विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुट नहीं पाते हैं। देखिए आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं भारतीय कृषि की क्या क्या समस्या हो सकती है। खेती करने के लिए पर्याप्त मानसून नहीं होता है, सिंचाई नहीं होता ताकि फसल जो है अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है, फसल खराब हो जाता है। फिर आप लोग कह सकते हैं कि उनको उस पर ब्याज पर यानी कि लोन नहीं मिल पाता है, लोन नहीं मिलने के कारण अच्छा से फसल नहीं उगा पाते हैं, ठीक है, संसाधन को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो ये कम उपजाऊ होता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका आना चाहिए, तभी तो एग्जामिनर बोलेगा कि अपने विद्यार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, और पक्का अगर आप लोग अपने शब्दों में उत्तर दीजिएगा कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अब फिर देखिए संस्थागत कारक। जनसंख्या वृद्धि के कारण जोते का, ठीक है, उपविभाजन और छितराव हो जाता है। जैसे कि 1961 से 1962 में कुल जोते में जो 52% जोते सीमांत आकार में छोटे और, ठीक है, सीमांत आकार में और छोटी थी। आपका जोतों का जो अनार्थिक होना कृषि के आधुनिकीकरण की प्रमुख बाधा है। भूमि के स्वामित्व की व्यवस्था बड़े पैमाने पर निवेश से अनुकूल नहीं है, क्योंकि काश्तकारी की अवधि अनिश्चित बनी रहती है। इसका मतलब आप लोग समझे, जमीन ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा खेती करेगा, तो देखिए कृषि में बहुत सारे विधाएं बगने आ सकते हैं जो कि आप लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ठीक है, आगे का प्रश्न हम लोग पार्ट 2 में देखने वाले हैं। आप लोग बिल्कुल भी दिक्कत ना लीजिएगा। और ये जितना सारा क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं ना, ये वही गेस्ट पेपर का है जिसका मैं आपको बात कर रहा था। ठीक है, वही गेस्ट पेपर जो कि तहाल्का गेस्ट पेपर आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, जो लिया होगा वो जान रहा है कि वो कहाँ से क्वेश्चंस को आया है, वहीं से आया है। इस गेस्ट पेपर में अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, टोटल 260 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है, और इतना आपका हर एक एग्जाम को कवर करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों तो जाइएगा इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। ओनली 499 एंड ये खाली ज्योग्राफी का नहीं मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जल्दी जी व्हाट्सएप कीजिए दोस्तों। आज के इस वीडियो को ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और भी नए वीडियो में।